कह रही हो बेटा? जूती को क्या हो गया है? टूट गई है। जूती टूटी हुई है? हाँ जी। अच्छा, क्यों इतनी परेशान होके मेरे पास आई हो? हैं इस बस्ती में कौन सा घर है आपका? किस घर से आई हो? मेरा घर कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई ना कोई तो होगा, कहीं तो आप रहती होगी ना? हैं? मेरा घर कोई भी नहीं है। माँ, बाप, बाप बाप फौत हो गया है। भाई छोटा सा मदरसे की हुआ, जुम्मे के जुम्मे आते, थोड़ी दिन आते फिर चला जाता है। अच्छा, भाई को एक था जिसको आपने मदरसे भेज दिया है, हाँ जी। वो जुम्मे के जुम्मे आता है। हाँ जी। फिर आप किसके पास रहती हो? हम आंटी के पास रहते हैं। किसी आंटी के पास रहती हो? हाँ जी। फिर उसके पास क्यों नहीं रहना चाहती हो? मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? हम थोड़ी सी आपसे रोटी ले लेंगे, काम कर लेंगे। तो बेटा, आप रोटी ले लोगी, काम तो कर दोगी, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई परेशानी तो होगी। बताओ क्या परेशानी है यहाँ पे? हमारा घर भी नहीं है, हम किसके पास रहेंगे? मामू थे, वो हमारे साथ लड़ते थे, फिर हम इधर आंटी के पास आ गए। अच्छा, एक मामू थे वो भी लड़ते थे, हाँ तो जी। ये एक आंटी के पास आ गई हैं। के घर भी जाते हैं, वो भी ताने देते हैं, किसी के घर काम कर लो। चाचू के घर भी जाते हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं, आप अपने साथ मुझे ले जाए तो। मैं अपने साथ ले जाऊं? हाँ जी। कहती है जिसके साथ भी आप एक अकेली तो हो, उनका काम कर दोगी तो फिर क्या हो जाएगा? वो कहते हैं नहीं, दूसरों के घर जाके काम किया करो। वो कहते हैं कि जिसके घर भी, कहते हैं कि अगर मैं मामू के घर जाऊँ ना, वो कहते हैं जाओ लोगों के घर में काम करके आओ, तो फिर यानी कि अपना कमा कर आओ तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो एक बच्ची अकेली रह गई है, जिसका कोई भी ना हो, एक छोटा सा भाई है, कहते हैं उसे तो हमने मदरसे भेज दिया है, वो तो हफ्ते बाद आता है, मैं जिसके घर भी रहती हूँ आके मिल लेता है, और मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो अब समझ नहीं आ रही है, मुझे ये कह रही है कि मुझे ना अपने साथ ले जा। कैसे ले जाए किसी की बच्ची को ऐसे? नहीं तो पहले इसका पता तो करो, ये रहती कहाँ पर है? ये तो आप ऐसे लेके आ गई हो ना जंगल से। वो मैं नहीं लेकर आई है, वो खुद, मैं विजिट करने गई हूँ ना, तो वो खुद आ गई है, कहती है वो मुझे साथ लेकर, आप बस मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बस 2 रोटी दे देना, मैं आपका जो काम कहोगी वो कर दूंगी। नहीं पढ़ती। क्यों? क्यों? पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ती? अब्बू को क्या हो गया था? अब्बू को पता नहीं क्या हुआ था, फौत हो गए थे। अच्छा, तो अब समझ नहीं आ रही है कि क्या करें इस बच्ची के साथ। ना अब्बू है, ना अम्मी है, एक ही बेचारे का भाई है। अभी ले जाए बजी। अब ऐसे करो कि आंटी से पूछो, जो किसी के पास रहती है या आप किसके पास? किसकी आजकल किसके पास रह रही हो? आंटी के पास। क्या लगती है आंटी आपकी? मेरी खाला है। खाला? अच्छा, आजकल एक खाला के पास रह रही है ये। चलो आज आपकी खाला के पास चलते हैं, ठीक है? तो अभी हम बहन के घर आए हैं बच्ची के। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यही आपकी खाला है? हाँ जी, यही खाला है। अच्छा, तो अब खाला तो आपसे खुश है ना? है? नहीं खुश नहीं है इससे? है तो सही, मगर इतना तो नहीं है। इतना तो नहीं क्यों? आखिर कोई तो वजह, ये बेचारी रो रही है, कहती है मुझे कोई भी तो रखने के लिए तैयार नहीं है। रख तो सकते हैं मगर अपना नहीं हम कर सकते, इसका कैसे करें? हमारा खुद का नहीं खर्चा पूरा आता है, इसका कैसे? इसको हम कहाँ अकेला छोड़ के जाएं? अपना नहीं हम पूरा कर सकते, इसको कहाँ से खिलाएं? आप शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? हमारे नहीं है, होने वाला है। अच्छा, ये खाला है, खाला भी छोटी सी है मेरे ख्याल में। कितना अर्सा हो गया शादी को? 5 साल हुआ, 5 अच्छा, महीने हुए। 5 महीने हुए हैं। तो अभी कह रही है कि मेरी अपनी औलाद होने वाली है। दूसरी बात है, मैं इसकी वजह से ये कह रही है खाला कि मैं कहीं काम पर नहीं जा सकती, मैं कैसे काम पर जाऊँ, इसको मैं किधर छोड़ के जाऊँ? तो और मेरा शौहर भी गुस्से होता है, वो कहता है भैया कोई इसका हो तो अपना ले जाए, और हम क्या कर सकते हैं? कहीं छोड़ भी नहीं सकती, बड़ी सारी है। हाँ, ये तो है। मैं इसको अकेला भी छोड़ के नहीं जा सकती, मैं परेशान होती हूँ, पीछे ये अकेली रह जाती है। तो फिर इसकी शादी कर दें? शादी अभी हमारी फुर्सत नहीं है, हमारे खाने के लिए नहीं है, हम इसकी शादी कहाँ से रिश्ता विश्ता देखा है कोई नजर में? नहीं, कोई भी नहीं। चले इंशाल्लाह हम इस बच्ची के लिए, अबू जी मेरे तो खुद दुख हो रहा है कि जिसको सगी खाला भी रखने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद भी मजबूर है, ना मामी रखने के लिए तैयार है, ना उसका कोई है। भाई है तो छोटा सा है जो मदरसे जाता है, इसलिए तो फिर ये, इसलिए जो देखा ना, जो जो आसरा नजर आया है ना, तो खुद सोचे अबू जी इसने क्या देखा होगा कि बेचारी भाग के आई है कि आप मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं काम भी अभी बना हुआ नहीं है ना, फाउंडेशन हो जाए। फिर जैसे पहले हमने 1-2 बच्चों के रिश्ते करवाए थे या इसी के साथ, अल्लाह ने इस बच्ची का नसीब खोल दिया तो वो और बात है। इंशाल्लाह कुछ अरसे में शायद हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमें भी बच्ची का जब बात आती है ना, तो देखना पड़ता है खुद को कि उसकी जिंदगी का सवाल होता है ना। बेटा अभी तो हम आपको साथ नहीं लेकर जा सकते, जैसी भी है ये आपकी खाला तो है ना, तो कुछ ऐसा बताओ कि नहीं साथ में नहीं लेकर जा सकती, उसके अलावा आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी आ जाए कि आप यहाँ पे रह सको। क्या ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ बेटा आपके लिए? कोई काम लगा दो, काम कर लेंगे।
काम ही करना चाहती है। पहले भी कहती है कि भी मुझे अपने घर ले जाओ, मैं काम अपने घर नहीं ले जा सकती, तो यहाँ पे कोई काम करवा दो। क्या काम कर सकती हो आप? कोई भी कर सकती हूँ, घर के बाहर नहीं जा सकती, काम कर लूंगी मैं। पहले तो लोगों के घर बर्तन धोती थी, मेरी मामी भी चूड़ियाँ लगा लेती, अब चूड़ियाँ लगा लेंगे। ये आगे ईद भी आ रही है। अच्छा, चूड़ियां लगाना चाहती हो? हाँ जी। बेच लोगी? पक्की बात है? हाँ जी, बेच आप लूंगी। बेच लेंगी चूड़ियां? जी, हम मोहल्ले में पहले काम करते थे, हमें जानते हैं, हम बेच लेंगे, घर में बैठ के अपना कर लेंगे। घर में बैठ के कर लेंगे, तो फिर तो आप अपनी बहन जी को साथ रखोगी ना? जी, जब कारोबार अपना कर लेंगे तो फिर साथ रख लेंगे। लेकिन आप भी हमारा साथ देना, हम भी और आप भी दोनों रल के इसकी शादी कर दे, टाइम से हम अपना फर्ज अदा कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम से इस बच्ची की रुखसती कर देंगे, लेकिन उससे पहले सोच समझ के फिर कदम उठाना पड़ेगा। ये फैसले जज्बात के नहीं होते। मैं चाहूँ तो मैं इसे अभी लेकर चली जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि ये बच्ची तो जज्बात में आकर बात कर रही है। कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, कोई न कोई वारिस भी होता है, जो भी हो। यार आप खुद भी जानते हैं कि बड़े मसले मसाइल होते हैं। अल्लाह हमारी बच्ची का नसीब अच्छा करे, इंशाल्लाह देखेंगे आगे इनके लिए जो भी बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल इन्हें कुछ सेटअप बनवा कर देते, ताकि मामी खुद थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, इनके हस्बैंड भी इन्हें कुछ ना कहें, और ये फिलहाल जो इनका ठिकाना है यहाँ पे कर सके। फिर आगे देखेंगे कि मैं इसे अगर कोई ऐसा वसीला बना तो फिर बाद में अगर हिसाब हुआ तो फिर ले जाएंगे। तो आपकी मामी का कमरा और जहेज तो दिखाओ। अच्छा, ये है जी इनका एक कमरा है जिसमें ये गुजारा कर रहे हैं। ये एक बेड है, बेड तो चलो सेकंड हैंड जैसा भी है। ये चारपाइयां भी हैं, बस दो चारपाइयां हैं, 3 मजबूत माशाल्लाह बनवाई हुई हैं, और थोड़े से बर्तन हैं। गांव में यही कुछ होता है। कमरा अच्छा खासा है तो सही ना आपके पास? ये मेरा तो नहीं है, खुशी तो है, पर ये खाला का है ना, मेरा तो नहीं है ना। ये है, ये भी इसका तो नहीं है ना, ये भी इसकी खाला का है। बस जो बच्चा लावारिस होना से कहीं जिसके भी घर जाए वो कहती है ये चीज मेरी तो नहीं है। कुछ उठाने से पहले भी वो सोचेगी ये चीज मेरी तो नहीं है ना। ही वेरी नेक्स्ट डे ही हम लोग बहुत सारी चिड़िया लेकर पहुंच गए, और इस बच्चे का नसीब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे आ रही है ईद, और जहाँ से हम मटेरियल उठाते हैं उनके पास सारा न्यू स्टॉक था। इतनी प्यारी चिड़िया है ना, मैं खुद देख के लेती हूँ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया। सब बोले कहते आज अपने बजट से आप ऊपर जा रहे हैं। मैंने कहा बस ये है कि स्टॉक नया होना दिल कर रहा था। मैंने कहा फिर इनकी भी अच्छी बिक जाएगी ना, इसलिए फिर मैंने भी बहुत ज्यादा ले ली। ये हमारी बेटी के लिए आ गया है पूरे महीने का राशन, और फुल एक पैकेज है राशन का, जिसमें ये दालें भी हैं, चीनी भी है, और घी भी है, पास्ते भी हैं, हर चीज मौजूद है इसमें। उसके अलावा आटा भी है, और उसके अलावा माशाल्लाह हमारी बहन ने जो ख्वाहिश की थी बहुत अच्छी अच्छी जबरदस्त किस्म की। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि ईद का मौका था, तो डिजाइन हर डिजाइन अगर क्लियर दिखाए तो आपको इन पे देखिए हार्ट का डिजाइन बना हुआ है। और ये चूड़ी जरा देखिए, ये चूड़ी माशाल्लाह कितनी प्यारी है। मैं आपको अभी रेट बताती हूँ। तो ये देखिए, ये इस पर लिखा हुआ है 1000 का ये डिब्बा पड़ा है। जब भी ये चाहें ले सकते हैं, हर डिब्बे पे ऐसे रेट। और 65 रुपीज का एक दर्जन इन्हें पड़ा है, और 130 रुपए या 150 रुपए ये इजीली बिकती हैं। कम से कम 130 रुपए बिकेगी, 130 रुपए दर्जन अच्छा, मुझे ये तो बता दें इतनी महंगी क्यों बिकती है? है, क्योंकि इसमें ना प्रॉफिट बड़ा है मनिहारी। फिर प्रॉफिट भी इसमें बड़ा है, और थोड़ी सी टूट भी जाती है ना इसमें। तो इस तरीके से कुछ हल्की है मतलब कि, और कुछ बहुत ज्यादा महंगी भी है। ये रेट थोड़े ज्यादा गाहक पे डिपेंड करता है ना। तो फिर इसमें बच्चों के मैच भी है। अभी जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितने की सेल होगी इनकी। ये 80 रुपए से 110 रुपए दर्जन सेल होगी। ये पक्की चूड़ी से कहते थे, ये अम्माएं पहनती हैं, और वो सालों साल फिर पहन के फिरती रहती है। 3-4 चूड़ियां आप हर अम्मा के हाथ में देखिए, रेशमी चूड़ियां, बच्चों की चूड़ियां इतनी प्यारी आई हुई थी। मेरा तो बस दिल कर रहा था कि मैं सारी ही ले लूं, लेकिन आज फिर मैंने बहुत सारी ले ली। ये देखिए, ये बच्चों की कितनी प्यारी आई हुई है। और उसके अलावा एक और डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी प्यारी चूड़ी है, बहुत प्यारी चूड़ी, और बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह कलर्स। अलावा फिर रेशमी तो आपको पता है सदाबहार होता है, हमेशा ही चलता है। रेशमी भी ले ली है। तो ये सारी चूड़ियां यहाँ पर बड़ी छोटी दरमियानी मौजूद है। और एक के ना, जैसे ये है, इसके 3 डिब्बे होते हैं। जैसे ये है, इसके 3 डिब्बे हैं। ऐसे हर किसी की चूड़ी के, ताकि वो छोटा पहने उससे बड़ा पहने। फिर बच्चों के भी हैं, छोटे बच्चों के भी 3 डिब्बे होते हैं। माशाल्लाह ये सारा सेटअप। तो क्या ख्याल है, कैसे बेच लेंगे इसे? हम बहुत खुश हैं, आपने कारोबार लगा के दे दिया, और आगे हम ईद आ रही है, हम खुश होके करेंगे। अच्छा हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। अच्छा, सही है। कारोबार तो भाई मामी भी बताएंगे कि भाई मामी अब आप इनको रखेंगी अपने साथ? अच्छा, हमारा कारोबार बढ़ जाएगा, आगे ईद आ रही है, हम खुश होके सेल करेंगे। पहले भी हम करते थे, हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए थे, चूड़ियां भी खत्म हो गई थी, हमारे पास फुर्सत नहीं थी लगाने की। अब हम खुश हैं, आपने लगा तो दिया। अब तो खत्म नहीं करोगी ना? नहीं, हम कभी भी नहीं करना, ठीक है ना? तो अब इस बच्ची का भी साथ देना, और आप भी अपनी मामी का साथ देना, ठीक है ना? हमारा जरूर
चाहते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हैं। आप भी हमारा साथ देना, मैं भी दूंगी। आपने हमें महीने का राशन दिया, आपकी शुक्रिया। आप भी हमारा बच्ची का साथ देना, मैं भी दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके लिए भी, इसके नसीब के लिए कहते हैं आगे भी इसका साथ देना इंशाल्लाह। वो तो जो नसीब में होगा, देखेंगे कि बच्ची के नसीब में क्या है। लेकिन फिल वक्त ये है कि फिल वक्त तो अब हमारा ऐसा कुछ सेटअप नहीं है ना, या फिर देखेंगे जो नसीब में हुआ बच्ची के इंशाल्लाह। तो अभी आज भी ये परेशान बच्ची बस है ना हौसलों से आता ही नहीं है शायद। उसका चलो बुखार है ना, ओहो अच्छा बुखार हो गया हमारी बच्ची को। चलो अब ये देख के खुश हो जाओ और खुशी से ठीक हो जाओ, ठीक है ठीक है। और आज की जो वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे महबूबुर रहमान को। अल्लाह ताला हमारे भाई का दिया गया कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं।